नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। रेल मंत्रालय द्वारा रेल कौशल विकास योजना के तहत 15th बैच के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये बैच कब से स्टार्ट होगा और फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपको इस वीडियो से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेल कौशल विकास योजना जो चलाई जा रही है, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ही चलाई जा रही है। इसका 15th बैच स्टार्ट होने वाला है। रेल मंत्रालय द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत कब से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है। और क्वालिफिकेशन क्या होगी, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, ये सारा इन्होंने डिटेल इस नोटिफिकेशन में दे दिया है। तो नोटिस में दिया है कि रेल कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग इन मंथ दिसंबर 2022 के लिए जो है 7 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, ठीक है। इसमें बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑर्गेनाइज्ड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, इसके तहत ऐसे समस्त कैंडिडेट्स जो मिनिमम 10th पास हों, उनके लिए ये चलाया जाता है रेल कौशल विकास योजना। इसके तहत देखिए, दिस प्रोग्राम इज एंट्री लेवल स्किल डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम वेरियस ट्रेड। कई सारी ट्रेडों के लिए यहाँ ये प्रोग्राम चलाया जाता है, जैसे है मैकेनिक, कारपेंटर, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर बेसिक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन, ट्रैकलिंग, ऐसी बहुत सारी ट्रेडों के लिए ये रेल कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। इसमें देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी हम बात करते हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने बताया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, तो मिनिमम 10th पास एज लिमिट जो इन्होंने बताई है, तो एज लिमिट इसके अकॉर्डिंग 18 टू 35 डेट ऑफ नोटिफिकेशन के हिसाब से मांगी गई है। फिर यदि हम बात करें सिलेक्शन मेथड की, तो सिलेक्शन मेथड में द परसेंटेज मार्क्स 10th क्लास विल बी बेसिक ऑफ मेरिट फॉर सिलेक्शन एज फॉर्मूला गिवन बाय CBSE मल्टीप्लाई CGPA 9.5 कन्वर्ट CGPA इंटू परसेंटेज, इसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन मेथड है इनका। तो ऑनलाइन एट www.railways.indianrailways.gov.in के माध्यम से ये फॉर्म भरे जाएंगे। ये फॉर्म भरने की देखिए डेट यहाँ दिखाई गई है। तो ये फॉर्म जो भरे जाएंगे, तो ये फॉर्म 7 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। इस फॉर्म को देखिए कैसे भरना है, तो यहाँ बताया गया है कि ये फॉर्म जो आप भरेंगे, तो ये फॉर्म ऑनलाइन मोड पे भरे जाएंगे, ना कि ऑफलाइन मोड पे। तो आप सभी को ऑनलाइन मोड पे ये फॉर्म भरने हैं। फिर यदि हम बात करते हैं जॉब कैटेगरी की, तो जॉब कैटेगरी में देखिए, जॉब कैटेगरी में है कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग अंडर रेल कौशल विकास योजना विल हैव नो क्लेम। आपको यहाँ किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं दिया जाएगा ऑन रेलवे ऑन द बेसिस ऑफ सच ट्रेनिंग। यदि रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, तो देयर इज नो रिजर्वेशन। यहाँ किसी भी प्रकार का किसी कैटेगरी को रिजर्वेशन नॉट अलाउड किया जाएगा। अटेंडेंस की यदि हम बात करते हैं, तो अटेंडेंस में देखिए यहाँ 75% कंपल्सरी है अटेंडेंस। और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, जो ये रेलवे कौशल विकास योजना का जो ये कोर्स होता है, तो ये 3 वीक्स 18 डेज का ये कोर्स होता है। इसमें मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया जो होता है, तो 55% रिटन और 60% प्रैक्टिकल यहाँ आपको बताया जाएगा। और एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो इस तरह का होगा। अदर डिटेल्स की यदि हम बात करते हैं, तो अदर डिटेल्स में देखिए यहाँ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि अदर डिटेल्स में देखिए, training will be provide free of cost but candidate will have to make on arrangement training फूडिंग एंड लोडिंग। तो ये देखिए, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नो अलाउंस लाइक डेली अलाउंस, ठीक है, आपको किसी प्रकार का अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ट्रेनिंग ओनली इन डे टाइम, जो आपकी ट्रेनिंग होगी तो वो दिन में होगी, ठीक है। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड गिवन एफिडेविट, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, वो भी 10 रुपए के स्टाम्प में आपको एफिडेविट
देना पड़ेगा। अबाउट फॉलोइंग रूल्स डिसिप्लिन सेफ्टी गाइडेंस एंड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट विल नॉट मेक एनी क्लेम ऑन एम्प्लॉयमेंट ईटीसी। ठीक है। इसके बाद देखिए और भी यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म भरते समय आपको क्या चीजें ध्यान देनी होंगी, तो उसके लिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑल कैंडिडेट सेल्फ फिल अप रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द ऑनलाइन फॉर्म, देयर इज नो नीड अपलोड एनी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। एप्लीकेशन विंडो सेल बी ओपन 7 नवंबर 2022 से 20 नवंबर 2022 तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ सिलेक्शन सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट द प्रोसीजर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जब आपका जो सेलेक्ट कैंडिडेट होंगे उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब आपको मांगा जाएगा, तो मैट्रिक 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, फोटो, आईडी, नोटराइज एफिडेविट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आफ्टर रिपोर्टिंग द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जब आप रिपोर्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट में आपको बुलाया जाएगा तो उस समय आपके पास ये सारे रिकॉर्ड अवेलेबल होने चाहिए। इनमें से देखिए सबसे पहले फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, फिर आपका 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, फिर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन केस डीओबी नॉट मेंटेन्ड ऑन मार्कशीट, आपकी जो मार्कशीट में यदि 10वीं की उसमें यदि डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपके लिए अलग से इसके लिए एक वैलिड प्रूफ देना होगा। फिर फोटो आईडी में यहाँ इन्होंने बताया आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक आपको दिखाना होगा। एफिडेविट आपको 10 रुपए के स्टाम्प में दिखाना होगा। साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट आपके लिए मस्ट है कि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस के लिए दोस्तों यहाँ इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट टू अंडरगो ट्रेनिंग, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड सबमिट फिटनेस सर्टिफिकेट। एमबीबीएस डॉक्टर के माध्यम से आपको ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। स्टाइपेंड की रेलवे स्टाइपेंड एडमिनिस्ट्रेशन विल बी नॉट एलिजिबल टू पे एनी स्टाइपेंड टू द ट्रेनिंग, किसी प्रकार का रेलवे आपको यहाँ स्टाइपेंड पे नहीं करेगा। तो दोस्तों ये सारे रूल्स आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये रूल आप जान लेंगे तभी आप अच्छे से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो सारे कैंडिडेट अच्छे से इन फॉर्म को पहले फिल करिए और अपने लोकेशन के हिसाब से आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए। आई होप आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल अगर आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।